हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं जो सवाल, उस पर आधारित इस वीडियो को बनाने का काम किया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी का आवेदन अब चालू हो चुका है। ऐसे में तैयारी तो आप लोगों के लिए बनती ही है और इस वीडियो को इसी चीज़ का ध्यान में रखकर तैयार किया गया है ताकि आपकी तैयारी में कुछ सहूलियत या आसानी इस वीडियो के माध्यम से हम प्रदान कर सकें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो क्लास 6 to 12 तक के साइंस विषयों से पूछे जाते हैं। इसी से संबंधित हमने आज की इस वीडियो में कुछ वर्क किया है जो कि आप लोग को बहुत ही जो है अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा जानकारी आज की इस वीडियो से आपको मिलने वाली है, क्योंकि वैसे ही प्रश्न को इस वीडियो में शामिल किया गया है जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछे गए, यानी कि प्रीवियस ईयर के सवाल है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि जब क्वेश्चन पेपर को तैयार किया जाता है तो प्रीवियस ईयर कैसा पूछा गया है उसी से कुछ इधर उधर करके सवाल को तैयार किया जाता है। ऐसे में यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदे दे सकती है, क्योंकि सवाल लगभग वही हैं जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक आप अवश्य करें ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके इस प्रकार की वीडियो को बनाने के लिए। जी हाँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज का यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो सभी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। जी हाँ, देख रहे हैं आपके सामने एक सवाल जो कि प्रश्न संख्या 1 है। वो प्रश्न ये है कि अंतरिक्ष यान में जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा या अधिक गति से गतिवान होगा। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न ये पूछा गया है कि अंतरिक्ष यान में जो अंतरिक्ष यान चक्कर लगा रही है और वहाँ से एक सेव को छोड़ा जाता है तो क्या वह सेव पृथ्वी पे गिरेगी, कम गति से गतिवान होगा, क्या वह धीरे धीरे गति से पृथ्वी पे आएगा, या फिर अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिवान हो जाएगा, या जो अंतरिक्ष में यान चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, उसी गति से वो भी घूमने लगेगा, या फिर अधिक गति से गतिवान होगा। प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर आपको बताना है। तो सबका आप जैसे जानते हैं कि ये जो प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण विषय का प्रश्न है, तो आप सभी जानते हैं कि सभी ग्रहों का अपना अपना एक आकर्षण बल होता है। तो अंतरिक्ष में जब यान चक्कर लगाएगा उस ग्रह पर वहाँ की जो है एक बल कार्य करेगी, उस ग्रह की बल कार्य करेगी जो अपनी तरफ आकर्षित करेगी, या फिर हो सकता है कि वायुमंडल न होने के कारण वो तैरता रह जाएगा। तो इसका सही जवाब यही हो सकता है कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 का जो सही आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर पहुंचेगा? क्या लकड़ी का पहुंचेगा, क्या मोम का पहुंचेगा, क्या लोहा का पहुंचेगा, या फिर सभी साथ साथ पहुंचेंगे? तो इसका सही आंसर ये होगा कि सभी साथ साथ पहुंचेंगे। यहाँ पे वायुमंडल की बात नहीं की गई है। अगर वायुमंडल की बात की गई होती कि एक छत से जो है लकड़ी, लोहे, मोम का समान टुकड़ा समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो पहले कौन पहुंचेगा, तो इसका जवाब बदल जाता। उस पर जवाब यह हो जाता कि पहले लोहे का टुकड़ा पहुंचेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ ये पूछा गया है कि समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए, यानी कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में इसको गिराया जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक समान गति से गिरेंगी। अगर वायुमंडल की उपस्थिति में गिराया जाए, हवा की उपस्थिति में गिराया जाए, तो सबसे पहले जिसमें अधिक भार होगा वही गिरेगा। यहाँ पे वैसा कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर सभी साथ साथ पहुँचेंगे होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा वो ये है कि गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में आप लोग जानते हैं कि न्यूटन महोदय ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए जो भी स्टूडेंट भटक रहे हैं उनको हमारे इस चैनल का लिंक ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 का। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दबाव कम होता है। क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोग एक बार बताने का प्रयास करेंगे। तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रहने का एक ही कारण हो सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। यानी कि हमारे पृथ्वी पे अगर हम खड़े हैं तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप आसमान की तरफ फेंकते हैं तो शीघ्र ही वो नीचे गिरता है, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी का एक अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। तो अंतरिक्ष में जो है वहाँ पे कोई ऐसा बल कार्य नहीं करता जिसके वजह से वो व्यक्ति जो है सीधे खड़ा नहीं रह पाता है। प्रश्न संख्या 5 की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पीसा का मीनार झुकी हुई है, गिरती नहीं। जी हाँ, गिर नहीं जाती है। क्यों नहीं गिरती भाई? वह शीर्ष भाग में पतली हुई है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन यानी कि रेखा तल के अंदर रहती है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो आपको बताना है। इसका सही जवाब है कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो कि तिरछी लाइन जाती है वो तल के अंदर रहती है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 5 का डी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखेगा वो है, यदि सूर्य पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती, सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह क्या होता? अब जितना है उसका दोगुना होता, अब जितना है उसका 4 गुना होता, अब जिसका है उसका चौथा भाग होता, अब जितना है उसका आधा भाग होता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये होगा अब जितना है उसका चौथा भाग होता, क्योंकि दूरी बढ़ता तो स्वाभाविक सी बात है जो गुरुत्वाकर्षण बल होता वो कहीं ना कहीं 4 भागों में बंट जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई पर गिराने पर क्या होगा? देखिए जो मैं कह रहा था वो चीज़ यहाँ पे पूछ दिया। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेगी, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद जो है बाद में गिरेगी और कुछ अंतराल में गिरेगी। तो 7 का सही आंसर क्या होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई भी टुकड़ा, एक लोहे का टुकड़ा और एक लकड़ी का टुकड़ा अगर होता है तो लकड़ी जो है लोहे की तुलना में लकड़ी जो है कम यानी कि भारहीन होगा। अगर समान साइज की लकड़ी है, समान साइज की लोहे की एक टुकड़ा है तो स्वाभाविक है कि लोहे में वज़न ज़्यादा होगा। तो हवा की उपस्थिति में अगर गिराएंगे तो लोहा जो है सीधे डायरेक्ट नीचे अपनी जो है उसकी अपनी भार है उसके हिसाब से सीधे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर पहले गिरेगी। तो यानी कि यहाँ पे लोहे का तो ऑप्शन में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जिक्र है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी।
तो उम्मीद करता हूं कि 7 का सी आपको सही आंसर मालूम पड़ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 2 गेंदे ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 केजी की है, यानी कि 2 गेंदे हैं। ए का जो भार है 10 किलोग्राम, बी का भार 1 किलोग्राम की है। उन्हें 10 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो ए पहले पहुंचेगी, बी पहले पहुंचेगी भूमि पे, या फिर दोनों एक साथ पहुंचेगी? उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा भाई? तो यहाँ पे जो बात की गई है हवा की जिक्र कहीं नहीं है, इसलिए दोनों जो है भूमि पर एक साथ पहुंचेगी। चलिए प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो पिंड का भार कहाँ पे जो है कम होगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा, ये ऑप्शन के हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ध्रुवों पर आपको पता होना चाहिए कि जो पिंड का भार है ध्रुवों पे सर्वाधिक होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है वायुमंडल का दाब ज़्यादा होता है, इसलिए ध्रुवों पे सर्वाधिक होगा किसी भी पिंड का भार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, सेम सवाल है, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पे अधिक। तो प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा कि इसका राइट आंसर ध्रुवों पे अधिकतम होगा, क्योंकि सेम सवाल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 11 आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते? पृथ्वी के आकार की अपेक्षा हम बहुत छोटे हैं। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। संपूर्ण सूर्यमंडल भी चलायमान है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी की केंद्र की ओर खींचता है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो यहाँ पे सही आंसर अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से क्या परिणाम होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही होगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्या होगा इसका सही आंसर? तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो जो है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब के कारण हम लोग को भार का अनुभव होता है। अगर अचानक गुरुत्वाकर्षण बल जो है लुप्त हो जाए तो स्वाभाविक सी बात है वायुमंडल ही लुप्त हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उनकी दूरी पर अस्तित्व विहीन होता है। चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय होता है। उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है। उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर आपको बताना है कि क्या होगा इसका सही आंसर। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण पृथ्वी का आकर्षण जो है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 13 का डी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक उपग्रह
एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त कहाँ से होता है? उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो अपकेंद्र बल जो है कहाँ से प्रभावित होता है? कहाँ से? कक्ष में जो एक भू उपग्रह है अपने कक्ष में निरंतर गति करता है और अपने अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो उसको कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से उसको जो है गति और अपने कक्ष में घूमने की गति का जो उसे प्राप्त होती है वो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होती है। यानी कि 14 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 15, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण कर पाता है? अपकेंद्रीय बल के कारण, केंद्राभिमुखी बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी, कोई अन्य बल के कारण। तो 15 का सही आंसर क्या होगा कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वह ऐसा किस कारण से कर पाता है? तो जब चक्कर लगाता है ऐसा इसलिए क्योंकि उसका जो केंद्र है केंद्राभिमुखी होने के कारण वह चक्कर लगा पाता है। यानी कि 15 का बी सही हो जाएगा। 16, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, अधिक मालूम पड़ेगा ना। जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो। तो दोस्तों आप लोगों ने भी इसका अनुभव किया होगा कि जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आता है तो आदमी पूरी तरह से यह महसूस करता है कि उसमें कोई वजन नहीं है, वेटलेस है। ऊपर जाता है तो मालूम पड़ता है कि उसमें कुछ वजन है। यानी कि भार की जो अनुभूति होती है लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाता है तब होता है। इसलिए प्रश्न संख्या 16 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 17, पृथ्वी का पलायन वेग 15 किलोमीटर पर सेकेंड या 7 किलोमीटर पर सेकेंड या 21 किलोमीटर पर सेकेंड या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पलायन वेग का मतलब यह होता है कि कितनी गति से पृथ्वी से, मान लीजिए एक पत्थर ही उछाला जाता हो तो वैसी कितनी गति से उछाला जाए कि पृथ्वी पर दोबारा वो वापस ना आ सके, तो उसी को हम लोग पलायन गति कहते हैं। तो उसमें गति कितनी होनी चाहिए? तो 17 का जो होगा डी आंसर होगा। 11.2 किलोमीटर की से ज़्यादा की गति से अगर आप किसी पत्थर को उछालते हैं तो पृथ्वी पर वो वापस नहीं आएगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिखेगा प्रश्न संख्या 18, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या है? यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके मध्य मूल वेग से कम होता है। तो प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी होगा। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके माध्य मूल वेग से कम होता है। चलिए प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? देखिए न्यूटन के पहले भी किन्होंने बताया है? क्या वो आर्यभट्ट है, बराहमिहिर है, बुद्धगुप्त है या ब्रह्मगुप्त है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मगुप्त, क्योंकि उन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी में एक बल कार्य करती है जो अपनी तरफ खींचती है। अगर न्यूटन की भाषा में कहे तो ये वो उस बल को नाम जो दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल का, लेकिन इनसे पहले यह बता चुके थे ब्रह्मगुप्त कि पृथ्वी में एक बल कार्य करती है जो अपनी ओर किसी भी वस्तु को आकर्षित करती है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष की ओर फेंका जाए, वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी।
वह पृथ्वी पर वापस गिरेगी, वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, वह फट जाएगी। तो ये कहाँ की बात कर रहा है? वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा, यानी कि पृथ्वी से ही फेंकने की बात की जा रही है। तो अभी हमने आपको बताया कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति से किसी भी पत्थर को अगर उछाला जाए तो दोबारा पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड वेग से अगर उछाला जाता है तो क्या वो वापस आएगा? जी हाँ, बिल्कुल वापस आएगा और वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगा। यानी कि 20 का सही आंसर जो है बी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।